हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, जो कि क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर के क्या है, अनुप्रयोग। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने कहा भी था कि मतलब ट्रांजिस्टर की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एप्लीकेशंस को देखेंगे। और एप्लीकेशंस उसकी कौन कौन सी थी? ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, नेक्स्ट ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर की तरह बिहेव कैसे करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है बना हुआ। यहाँ पर देखते हैं कि एक कॉइल हमारे पास ये है। ठीक है, एक कॉइल हमारे पास ये हो गई, जिसको हमने नाम दे दिया L1, और दूसरी कॉइल हमारे पास ये लगी हुई है जिसका नाम है L। ठीक है, और इसके पैरेलल में एक लगा हुआ है क्या, कैपेसिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं C। ये क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ से बेस से ये कनेक्ट है। और इस पूरे की अगर हम बात करें तो इसको जो नाम देते हैं, इसका नाम होता है क्या, टैंक सर्किट। इसका नाम होता है क्या, टैंक सर्किट। ये क्या है, ये एक टैंक सर्किट है। क्लियर। यहाँ से ये बेस जो है जुड़ा हुआ है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़ समझने वाली क्या है, यहाँ पर ये देखना है कि ये जो ट्रांजिस्टर का सिंबल बना हुआ है ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो हम एरो हेड से देखते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एरो हेड से हमें क्या पता लगता है कि ट्रांजिस्टर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, तो एरो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो एरो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, NPN ट्रांजिस्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, NPN ट्रांजिस्टर की। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ट्रांजिस्टर, यानी कि ये एमीटर टर्मिनल हो गया। एमीटर को चाहें तो हम ग्राउंडेड कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, कॉमन है। ठीक है, कलेक्टर के लिए भी और बेस के लिए भी। ये हमारे पास कलेक्टर हो गया। ठीक है, और ये कॉइल जुड़ी हुई है सीधे कहाँ से, कलेक्टर, यानी कि BCC से। ठीक है, और ये जो टैंक सर्किट जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा हुआ है, बेस से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर। क्योंकि बेस को हमेशा कहाँ रखते हैं हम, बेस एमीटर जंक्शन को हमेशा क्या कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड वाइज में। तो यहाँ भी क्या किया है हमने, फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया है, क्योंकि B है और B में क्या होते हैं, कौन सा है ये, BNPN, यानी कि यहाँ पर क्या है P, और P क्या है, नंबर ऑफ होल्स। तो नंबर ऑफ होल्स यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव है, अगर फॉरवर्ड में रखना है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और अमीटर को नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, इसी तरह से इसको क्या रखते हैं, रिवर्स वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो लाइनें दिखा रही हैं, यानी कि L1 और L, ये कैसे हैं, म्यूचुअली, ये कैसे हैं, म्यूचुअल है। ठीक है, ये जो थर्ड कॉइल दिख रही है यहाँ पर, इस थर्ड कॉइल जो है यहाँ पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट, या हम इसको कह सकते हैं यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। ठीक है, अभी इसके वर्किंग समझेंगे। दूसरा फिगर है हमारे पास, एक नीचे जो फिगर दिखाई दे रहा है ये दूसरा फिगर है हमारे पास, फिगर B। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एक क्या होता है, एम्पलीफायर लगा होता है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, एम्पलीफायर, यानी कि हमें पता लग गया एम्पलीफायर, इसका मतलब जो है जो भी इनपुट सिग्नल देंगे वो आउटपुट पे हमें क्या देगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा के देगा। ठीक है, कैसा देगा, मैग्नीट्यूड बढ़ा के देगा। ठीक, और यहाँ पे एक लगा देते हैं क्या, फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं क्या, फीडबैक, क्योंकि हमें कैसा सिग्नल चाहिए, कांस्टेंट। हमें कैसा चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि जो भी हमें आउटपुट पे जो सिग्नल मिल रहा है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो कैसा हो, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का हो। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड प्राप्त करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव दे दें और इसको नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे पहले कोई हमने सिग्नल दिया। ठीक, और जिस समय सिग्नल दिया और वो एम्पलीफायर से क्या हुआ, पास हुआ, और एम्पलीफायर से पास होने के बाद जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिला वो आउटपुट कुछ इस तरीके से मिला।
इस तरीके से कुछ आउटपुट मिला, यानी कि इस तरीके के आउटपुट का मतलब ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो है लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, साइन वेव। ठीक, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। यानी कि अब क्या करेंगे, जब तक हमें ये कांस्टेंट नहीं मिल जाएगा तब तक हम, इसीलिए हमने एम्पलीफायर से सीधे क्या जोड़ दिया, फीडबैक। इस फीडबैक का काम क्या होता है, पुनः भरण। ठीक है, ये क्या करता है, पुनः भरण, यानी कि ज़रूरत को पूरा करना। ठीक है, पुनः भरण। तो यहाँ जब तक हमें कांस्टेंट नहीं मिल जाएगा, ठीक, तो ये जो सिग्नल मिला इसको दोबारा एम्पलीफायर से निकल के इसको दोबारा क्या किया, फीडबैक में भेज दिया। और फीडबैक में भेजने के बाद ये फिर से यहाँ एम्पलीफायर से गया। अब एम्पलीफायर से जाने के बाद ये सिग्नल जो प्राप्त हुआ ये फिर से एम्पलीफाई होगा, यानी कि एम्पलीफाई होगा, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो कुछ इस तरीके से हो सकता है हमें प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि इसका भी कुछ जो है डिफरेंस आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसका भी कुछ एम्पलीट्यूड अभी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर से इस सिग्नल को इस फीडबैक के थ्रू इस एम्पलीफायर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर से ये एम्पलीफायर से निकल के यहाँ फिर से ये फीडबैक से होते हुए कहाँ जाएगा, एम्पलीफायर में। और फिर से ये क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा। और फिर हम देख पा रहे हैं कि हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, सिग्नल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का सिग्नल प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड जैसा कि लग रहा है कि एम्पलीट्यूड कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही काम हो रहा है। ठीक है, ये एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को और ये फीडबैक का काम करता है। ठीक है, यानी कि जब तक हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल प्राप्त नहीं हो जाता है, डिफरेंस शो करता है। ठीक, अब देखो हम इसकी वर्किंग समझते हैं कि होता क्या है। अब यहाँ पे L1 कॉइल हम जो देख रहे हैं, ठीक है, ये L1 कॉइल क्या किससे कनेक्ट है, BCC। ठीक है, यानी कि कलेक्टर बैटरी से जो है वो कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ जैसी ये कुंजी क्या है, K। ठीक है, ये कुंजी है, इस कुंजी को जैसे ही यहाँ पे क्लोज करेंगे तो यहाँ से चार्ज फ्लो होने लगेगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जैसे ही इस कुंजी को क्लोज किया, ठीक है, यहाँ से कुंजी को क्लोज करते ही यहाँ पे करंट, कौन सी, IC करंट फ्लो होगी। तो IC करंट जब फ्लो होगी, IC करंट फ्लो हुई और फ्लो होते हुए इस कॉइल के अंदर आ गई। तो जैसे ही कॉइल के अंदर करंट जाएगी तो ये हम लोग जानते हैं कि कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किसी भी कॉइल के अंदर जब करंट मूव करता है, ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं कि कॉइल के अंदर जब करंट क्या होता है, फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये IC करंट आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यानी कि मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी। मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो जैसे जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी, वो मैग्नेटिक लाइंस म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग जनरल बात करें तो हर कोई अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। भाई अपनी पोजीशन को चेंज करने का क्या करता है, अपोज करता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो ये उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। कब, जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो ये क्या करेगा, इसको जो है पॉजिटिव चार्ज कर देगा। इसको क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कर देगा, यानी कि अपना जो है चार्ज यहाँ भेजने लगेगा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर क्या काम करता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये कंडीशन कब बनेगी, जब साइन वेव की हमने पॉजिटिव साइकिल भेजी थी। जब साइन वेव की क्या भेजी, पॉजिटिव साइकिल भेजी, तब हमें ये कंडीशन मिल गई। ठीक, अब ये कंडीशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है किससे, बेस से, यानी कि यहाँ पे IV फ्लो करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, IV फ्लो करेगा। अब IV मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट अगर फ्लो कर रहा है,
ठीक है, IV कितना फ्लो कर रहा है 5 वोल्ट। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या किससे जुड़ा हुआ है इससे, और इसका काम क्या होता है सपोर्ट करना। कैपेसिटर का काम क्या, कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी स्टोर करना, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि इससे ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो मान लो अगर 5 वोल्ट किसके कारण आया, इस बैटरी के कारण, और मान लो 2 वोल्ट इसके कारण आया, तो ये भी इसको क्या करेगा सपोर्ट करेगा, यानी कि 2 वोल्ट इसके कारण आ गया। तो टोटल जो करंट हो गया वो कितना हो गया 7 वोल्ट। तो इस कंडीशन में पहले से ज़्यादा IC करंट फ्लो होगा। भाई IB करंट बढ़ती है तो IC करंट बढ़ती है। IB करंट के साथ साथ अगर थोड़ा सा IB चेंज हुआ तो IC बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ये हम लोग जो है पीछे ग्राफ देख चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा IB चेंज हुआ तो IC बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, यानी कि फिर से IC, अब इस कंडीशन में IC और ज़्यादा जाएगा। जब और ज़्यादा यहाँ पे करंट जाएगा तो यहाँ क्या होगा, और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, और ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के कारण और ज़्यादा यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ और ज़्यादा चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे और ज़्यादा ये चार्ज हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये जो बात कर रहा हूँ मैं, ये कब तक फ्लो होता रहेगा, ऐसी कंडीशन कब तक रहेगी, जब तक ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं हो जाएगा। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे जो करंट IB करंट है वो बढ़ती रहेगी, और IB के साथ साथ IC बहुत ज़्यादा चेंज होता रहेगा। तो जैसे ही ये मैक्सिमम हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कैपेसिटर की ऊपरी प्लेट कैसी हो गई पॉजिटिव चार्ज और नीचे की नेगेटिव चार्ज, ये तब तक सपोर्ट इसको करता रहेगा IB को जब तक कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं हो जाएगा आउटपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। क्लियर। अब मान लो यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट हमें मैक्सिमम पॉजिटिव हाफ साइकिल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्राप्त हो गया। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्राप्त हो जाने पर ये क्या करेगा, यहाँ से IB डाउन होगी, मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम के बाद क्या होगा मिनिमम, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। तो यहाँ पे IB क्या होगा डाउन होगा, IB जब डाउन होगा तो IC डाउन होगा, IC डाउन होने लगेगा। तो IC डाउन होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी कम होती चली जाएंगी, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। तो सेकंड कंडीशन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में ये वाला मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड कंडीशन में ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर सेकंड कंडीशन में फिर ये नीचे वाली प्लेट कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, और ऊपर वाली कैसी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। नीचे वाली कैपेसिटर की प्लेट कैसी हो जाएगी पॉजिटिव होने लगेगी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक। तो ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो यहाँ से IB जा रहा है, मान लो यहाँ पे IB 5 वोल्ट आया। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, यानी कि ये इसका क्या करेगा विरोध करेगा अपोज करेगा, यानी कि उस कंडीशन में ये 2 वोल्ट जो है वो क्या होगा अपोज करेगा, यानी कि जो IB करंट है वो कैसी रह जाएगी 3 वोल्ट। IB करंट जो है वो कैसी रह जाएगी 3 वोल्ट, यानी कि IB कम हो गया तो IC कम हो गया, IC कम हो गया तो यहाँ इस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट कम हो गई, यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट कम हो गई, देन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई, यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो फिर चेंज हो रही है, यानी कि फ्लक्स इसके अंदर का फिर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यानी कि कोई भी है अपनी पोजीशन चेंज करने का क्या करता है अपोज करता है, यानी कि ये क्या करेगा ये सोचेगा कि उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहें बनी रहें, उनके लिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कैपेसिटर से पॉजिटिव चार्ज इस कॉइल के अंदर जाने लगेगा, और धीरे धीरे ये नेगेटिव चार्ज होने लगेगी और ये पॉजिटिव चार्ज होने लगेगी ये वाली प्लेट कैपेसिटर की, ठीक। ये भी कंडीशन तब तक चलेगी जब तक कि नेगेटिव में हमें मिनिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम में क्या ना हो जाए, जब तक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड